हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में करके देखा था कि जो ऊष्मा होती है वो हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है और उसके लिए हमने एक एक्टिविटी भी करके देखी थी। अपनी इस क्लास में हम बात करेंगे कि ताप क्या होता है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स कि किसी वस्तु की उष्णता का माप या मापन ताप कहलाता है। कि कोई भी वस्तु कितनी गर्म है उसका जो मापन होता है उसे हम ताप कहते हैं और उसके लिए हम एक युक्ति का प्रयोग करते हैं जिसे हम कहते हैं तापमापी। इसको इंग्लिश में बेटा कहते हैं हम थर्मामीटर। थर्मामीटर वह युक्ति होती है जिसके द्वारा हम ताप माप सकते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है। ठीक है, तो हम दो तरीके के थर्मामीटर्स को यूज करते हैं अपने जीवन में, दैनिक जीवन में। और पहला होता है हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो प्रयोगशाला तापमापी उसे हम कहते हैं। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर प्रयोगशाला तापमापी, डॉक्टरी थर्मामीटर डॉक्टरी तापमापी। ठीक है, इन दोनों थर्मामीटर्स के बारे में हम बात करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, अंतर होता है और इनको प्रयोग करते समय हमें किन किन सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक एग्जाम्पल की बात करती हूं मैं कि मैंने, अगर आप भी घर पे करते होगे कि अगर आप बर्फ हाथ में पकड़ते हैं, अपनी पिछली वीडियो से ही रिलेटेड है ये, बर्फ हाथ में अगर आप पकड़ते हैं तो बर्फ वो पिघल जाती है। ये बिल्कुल उसी सिद्धांत पर बेस्ड है कि ऊष्मा जो होती है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। ठंडी वस्तु क्या थी? बर्फ, ठीक है ना। और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बर्फ से ज्यादा होता है। तो हमारी बॉडी से टेम्परेचर यानी कि ताप कहाँ आ गया, ऊष्मा कहाँ आ गई? बर्फ में आ गई और बर्फ पिघल गई। तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तापमापी की। ये देखिए बेटा, दो तरीके के तापमापी हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। यह आपका प्रयोगशाला तापमापी है और यह आपका डॉक्टरी थर्मामीटर है, यानी कि डॉक्टरी तापमापी। दोनों में ही आप देखोगे तो दोनों में ही, यहां देखिए, दोनों के ही बल्ब होते हैं आगे। ठीक है, दोनों में ही बल्ब होते हैं जिनके अंदर पारा भरा हुआ होता है। अगर हम एक की बात करें, पहले एक थर्मामीटर की बात कर लेते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर की। देखिए आप, ये कांच की नली का बना हुआ है और इसके अंदर अगर आप देखेंगे पतली सी एक और नली है, पतली सी, देखिए पतली सी नली है जो दिखती है। डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं जब आपका बुखार नापते हैं। आप जाते हैं क्लिनिक पे, डॉक्टर के पास जाते हैं तो साफ आप देख सकते हैं, आपके घर में भी मिलता है ये। तो ये किसका बना होता है? कांच का बना होता है और इसी के अंदर ही कांच की एक पतली सी नली होती है और उस पतली सी नली के अंदर पारा भरा होता है जो कि क्या होता है? धातु होती है, चमकीली धातु होती है। पारे की या फिर पारे की क्वालिटी होती है ये कि धातु जैसे फैलती है ना गर्म होने पर, ताप मिलने पर, वैसे ही पारा भी क्योंकि धातु है तो वो फैलता है और क्योंकि वो नली के अंदर है तो वो क्या करता है? ऊपर नली में बढ़ता जाता है। नली ऐसे है अंदर, तो उसमें वो बढ़ता जाएगा। जैसे ही आपका टेम्परेचर नापा जाएगा तो क्या होएगा? नली में पारा फैलेगा। फैलेगा तो उसको जगह कहाँ मिल रही है? ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए। और जहां तक वो रीडिंग दिखाएगा वहां तक आपका तापमान होता है बॉडी का, आपको उतना बुखार होता है। ठीक है, आप इसे ध्यान से देखेंगे बेटे तो ये सामने एक बल्ब है इसमें, जिसमें पारा भरा हुआ है और नली होती है जिसमें पारा ऊपर चढ़ता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो, देखिए ये कहां से शुरू हो रहा है? यहाँ 95 से शुरू हो रहा है और कहां तक है? ये 108 तक है। जैसे हम डिस्टेंस नापते हैं, दूरी नापते हैं किलोमीटर में, मीटर में, ऐसे ही तापमान को मापने के लिए भी स्केल होते हैं। तो ये फ़ारेनहाइट स्केल है, 95 से लेके यहाँ पर कहाँ तक है? ये 108 तक है। वैसे ये 94 से 108 तक होता है। और दूसरी साइड देखेंगे तो स्केल आपको दूसरी तरीके का दिखेगा। देखिए यहाँ 35 और कहाँ तक है? 42, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है इसका परिसर होता है। सेल्सियस में 35 से 42 और फ़ारेनहाइट में 94 से 108 फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है बेटा, ये समझ में आया आपको? एक और चीज देखिए, इसमें बड़ी ध्यान देने वाली है। जब आप इसको देखेंगे, यहां से देखिए आप, यहाँ पे ये जो पतली नली है अंदर, ये थोड़ी सी मुड़ी हुई है, इसको हम कहते हैं विभंग। क्या कहते हैं? अवरोध है ये एक प्रकार का।
ये टेढ़ी मुड़ी हुई है, विभंग कहते हैं, इंग्लिश में से किंक कहते हैं हम। ठीक है, अब ये देखिए, अब इस पारे की इसकी बात करते हैं हम थर्मामीटर की। ये प्रयोगशाला तापमापी है। इसका प्रयोग क्योंकि डॉक्टर करते थे, इसका प्रयोग लेबोरेटरी में होता है, प्रयोगशाला में होता है। और इसका प्रयोग कौन करता है? हमारे रिसर्चर्स या फिर वैज्ञानिक करते हैं। यह जो होता है, यह तापमान मापता है शरीर का, यह तापमान मापता है वस्तुओं का। इसमें भी सेम, देखिए आप, लाल रंग की नली दिखाई दे रही है आपको, देखिए आप, ठीक है। इसमें भी आगे बल्ब होता है और अंदर कांच की नली होती है जिसके अंदर इसमें भी पारा भरा होता है चमकीला, ठीक है। वो भी ऐसे ही बढ़ता है जैसे इसमें बढ़ता है। और इसका जो परिसर होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से, आप देखेंगे इधर इसमें थोड़ा सा मिटा हुआ है बेटा, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए -10 है यहाँ पे और यहाँ पर है 110, यानी कि इसका परिसर होता है -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि ऐसी वस्तुओं का ये माप कर सकता है। ठीक है बेटे। और आगे की तरफ जब आप बल्ब देखेंगे तो इसमें कोई किंक नहीं है, विभंग नहीं है, ये बूढ़ा नहीं हुआ है कहीं से भी। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंस करने लग जाएं दोनों का, तो अगर आप मुझे डिफरेंस करके बताओगे तो क्या बोल सकते हैं हम कि यह छोटा होता है, यह बड़ा होता है, इसमें विभंग होता है, इसमें विभंग नहीं होता है। इसका प्रयोग डॉक्टर करते हैं, इसका प्रयोग वैज्ञानिक करते हैं। इसके प्रयोग से शरीर का तापमान मापा जाता है और इसके प्रयोग से वस्तुओं का तापमान मापा जाता है ना। इजी सा डिफरेंस है याद करने के लिए। अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं, दोनों में समानता क्या है, तो दोनों ही काम करते हैं एक ही सिद्धांत पर कि पारा प्रसारित होकर ऊपर की तरफ चढ़ता है। ठीक है, दोनों ही कांच के बने हुए हैं, दोनों में ही पारे का प्रयोग होता है ना। तो इस तरीके की इनकी समानताएं होती हैं। तो अब इनको प्रयोग करते समय हमें कुछ सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए, सावधानियां बरतनी चाहिए। लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आप, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि डॉक्टरी थर्मामीटर या तापमापी का परिसर होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। ये मनुष्य के शरीर के तापमान को मापता है। इसका परिसर -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस होता है और यह वस्तुओं का तापमान मापता है। इसमें विभंग होता है, इसमें विभंग नहीं होता है। यह छोटा होता है डॉक्टरी थर्मामीटर, यह बड़ा होता है। इसका प्रयोग डॉक्टरों द्वारा होता है, इसका प्रयोग वैज्ञानिकों या शोधकर्ताओं द्वारा होता है। ठीक है बेटा, अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें थर्मामीटर्स का, दोनों थर्मामीटर्स का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। थैंक यू।